नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल देखने के आगे चलिए देखते हैं इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री इज नथिंग बट द फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, इन्वेंट्री इज बेसिकली द आइडियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये रॉ मटेरियल्स हो सकता है, सेमी फिनिश्ड पार्ट्स हो सकता है या फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं इधर इन अ फैक्ट्री और अ वेयर हाउस फॉर फ्यूचर यूज। सो व्हाट इज द यूज ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल? व्हाट इज द यूज ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री किस लिए काम लगता है? जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है ये बैलेंस करने के लिए हम लोग को इन्वेंट्री रखना पड़ता है। मान लीजिए अचानक डिमांड बढ़ गया, लेकिन आपका प्रोडक्शन तो उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगा, तो आपको स्टॉक करके रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है आप स्टॉक करके अपना वेयर हाउस फुल कर दे। तो इन्वेंट्री क्या कर रहा है? इन्वेंट्री हम लोग को हेल्प कर रहा है टू मैच द डिमांड एंड द सप्लाई। और जो ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप होता है उसको मिनिमाइज करने में ये हेल्प कर रहा है। कोई शॉर्टेज है या स्टॉक आउट सिचुएशन को ये अवॉइड कर रहा है। सो दोस्तों, हैविंग एन इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इन्वेंट्री कम्स विथ सेवरल एडवांटेजेस बट विथ अ कॉस्ट। इन्वेंट्री क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इसके साथ क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड हो सकता है? एक्सपेंसेस ऑफ स्टोर्स, एक्सपेंसेस ऑफ इक्विपमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ पर्सनल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। 10 एक्सेस इन्वेंट्री डिजायरेबल नहीं है। सो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आना है। क्या बैलेंसिंग सिचुएशन? टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एन इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग देम। हम लोग को एक ऑप्टिमम लेवल में आना है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ताकि हम लोग का टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो। और अगर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज होगा तो जो कैपिटल है तो वो रिलीज हो पाएगा ताकि दूसरा प्रोडक्टिव काम करे। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेंट्री अलग अलग तरह का हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री, इट कैन बी बफर इन्वेंट्री, इट कैन बी एंटिसिपेशन इन्वेंट्री, डीकपलिंग इन्वेंट्री भी हो सकता है और लॉट साइज इन्वेंट्री भी हो सकती है। ये है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। अभी दोस्तों, इन्वेंट्री में क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड रह सकता है ये आप देख लीजिए। जो आइटम आप स्टोर कर रहे हैं उसका एक कॉस्ट है, दैट इज आइटम कॉस्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑफ आई। सेटअप कॉस्ट हो सकता है या ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर गुड थ्रू प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड परचेजिंग। ठीक है, मतलब आप अगर कोई गुड्स को खरीदना चाह रहे हैं तो उसको परचेज करने के लिए आपको पीओ बनाना पड़ेगा। पीओ के लिए जो कॉस्ट है, फिर जो लाने के लिए जो कॉस्ट है वो एक कॉस्ट है। तो सेटअप या ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड विथ ऑब्टेनिंग द गुड्स थ्रू प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड परचेजिंग। ये हो सकता है अगर कोई मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री है, मशीन को सेटअप करने के लिए कॉस्ट चाहिए आपके प्रोडक्शन के आगे, सो वो कॉस्ट हम लोग सेटअप कॉस्ट में पकड़ते हैं। अब होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट क्या हो सकता है? ये हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, स्टोरेज कॉस्ट, आप वेयरहाउसिंग में स्टोर कर रहे हैं उसका कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या लेबर्स जो एसोसिएटेड है जो वो गुड्स को हैंडल कर रहा है, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सब होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। अभी दोस्तों लास्ट वाला जो कॉस्ट है शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट। ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट द पेनल्टी कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक आउट। अगर कोई आइटम स्टॉक आउट हो गया वो तो एक कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, शॉर्टेज कॉस्ट वही है। अभी दोस्तों डिमांड क्या क्या तरह का हो सकता है? डिमांड क्या है? डिमांड इज द नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब डिमांड क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी नोन डिमांड और अननोन डिमांड। नोन डिमांड क्या है? जिसमें हम लोग को पता है कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इतना ही डिमांड है, सो दैट इज डिटर्मिनिस्टिक डिमांड। और प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड क्या हो सकता है? जिसमें डिमांड हम लोग को पता नहीं है। अभी दोस्तों लीड टाइम क्या है देख लेते हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सब टर्म्स है विच इज एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्री। लीड टाइम क्या है? लीड टाइम इज द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड द एक्चुअल अराइवल ऑफ द इन्वेंट्री। जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब आपको मिला, ये जो गैप है इसी को हम लोग लीड टाइम बोलते हैं। ऑर्डर साइकिल क्या है? द टाइम पीरियड बिटवीन
द प्लेसमेंट ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्डर्स, अगर आप दो ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये जो टाइम गैप है इन बिटवीन प्लेसिंग ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्डर्स, इसको हम लोग ऑर्डर साइकिल बोलते हैं। और दोस्तों रीऑर्डर लेवल क्या है? द लेवल बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्टॉक एट विच परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर रिप्लेनिशमेंट मस्ट बिगिन। किस पॉइंट पे आपको ऑर्डर दोबारा करना चाहिए सो दैट आपका स्टॉक आउट नहीं होता है, इसी को बोलता है रीऑर्डर। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल्स, जिसमें डिमांड इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड एंड कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो दोस्तों इन्वेंट्री मॉडल्स क्या क्या होता है तो हम लोग देख लेते हैं, चलिए। तो दोस्तों हम लोग का इन्वेंट्री कंट्रोल का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ये हम लोग कैसे कर पाएंगे ये हम लोग आस्ते आस्ते देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इन्वेंट्री मॉडल्स, क्या क्या तरह का इन्वेंट्री मॉडल्स होता है। सो दोस्तों लेट अस हैव अ लुक ऑन द टाइप ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स। इन्वेंट्री मॉडल्स क्या क्या हो सकता है? परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस, परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस। सो दोस्तों साइड में देखिए ग्राफ ड्राइंग किया हुआ है। दीज आर द ग्राफ्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी परचेसिंग मॉडल्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ देखिए, ये है टाइम, ये है इन्वेंट्री या क्वांटिटी, ठीक है। परचेसिंग मॉडल में क्या रहता है? परचेसिंग मॉडल में आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल है इतना, ये रेट ऑफ कंजम्पशन है। जब ये रेट ऑफ कंजम्पशन खत्म हो जाएगा तब फिर से परचेज हो जाएगा वो आइटम। द लीड टाइम हियर इज 0 एंड प्रोडक्शन इज इनफाइनाइट, दैट मीन्स प्रोडक्शन इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है दोस्तों। अभी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में क्या रहता है? इसमें आप देख पाते हैं ग्राफ में, ये है रेट ऑफ प्रोडक्शन विच इज फाइनाइट एंड दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन। जब रेट ऑफ कंजम्पशन 0 हो जाएगा उसके बाद फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इसमें भी लीड टाइम 0 है, ठीक है दोस्तों। अभी परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस में क्या रहता है? इट इज सेम एज द परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस, बस डिफरेंस इतना ही रहता है कि दिस अमाउंट ऑफ जो शॉर्टेज है, आप देखिए ग्राफ के नीचे वाला हिस्सा में जो मार्क किया हुआ है इन ब्लैक, दिस इज द अमाउंट और दिस इज द क्वांटिटी विच हैज नॉट बीन fulfilled due to non availability of that product in the warehouse, ठीक है दोस्तों। ये डिमांड फुलफिल हो नहीं पाया तो ये शॉर्टेज है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में भी वही है, दिस इज द अमाउंट दैट वाज नॉट बीन एबल टू फुलफिल्ड। सो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में भी यही है, ये वो अमाउंट है जो हम लोग ने फुलफिल कर नहीं पाया था ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी। अब हम लोग EOQ निकालेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। It is the minimum order quantity or the optimum order quantity. Economic order quantity वो quantity है, it gives us the optimum quantity of a product that should be ordered in order to minimize the inventory cost, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Keep liking my videos, keep sharing my videos and please subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications. Till then, bye, take care and thank you once again.